सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन बड़ा अपडेट आपको देते हैं ऑपरेशन से जुड़ा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में जैश सरगना मसूद अजहर का कुनबा खत्म हो गया है। बड़ी जानकारी, मसूद अजहर का अभी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बड़ा आतंकी जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, सोर्सेस बता रहे हैं। बहन भाई भी मारा गया है मसूद के, ये सोर्स बता रहे हैं। पाकिस्तान एजेंसियों को कोई सुराग नहीं मिल रहा है उनका और उनके परिवार का। बड़ी खबर इस समय की, अब लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आएंगी। त्यागी साहब, ये बहुत बड़ा अपडेट है। मसूद अजहर का ना मिलना, परिवार का कोई सुराग ना मिलना, मतलब क्या समझा जाए कि जो निशाना लगाया वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगाए? सटीक, बहुत ज़्यादा सटीक, और कंफर्म करने के टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तो नहीं कहेगा कि ऐसा हो गया, चाहे हाफिज़ सईद हो या ये मसूद हो। इनके मारे जाने का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान का मोरल ब्रेकडाउन हो जाना, क्योंकि ये जो मदरसे के पढ़े हुए हैं, जिनको जिहाद का कॉन्सेप्ट बचपन में ही घुट्टी में पिलाया जाता है, उनको ये लगेगा कि अब हमारी लीडरशिप तो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये माने या न माने पाकिस्तान के नज़रिए से ये इनके लीडर थे, रेस्पेक्टेड लीडर थे, तो इनका ख़त्म होना ज़रूरी है। और अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारे तरफ से ये माना जाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव सफल रहा। और सेलिब्रेशन का टाइम तो नहीं है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन का टाइम है। अपने को एक तसल्ली देने की बात है कि जो हम चाहते थे वो हो गया, और हमारा जो एक धर्म के समर्थन में, धर्म बोले तो हमारे मूल्यों के, हमारे आदर्शों के, ये मैं उस रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जीवन पद्धति की बात कर रहा हूँ जिससे सारे भारत के लोग प्रेरणा पाते हैं। वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सफल हो गया। तो यहाँ तक मैं पूर्व सैनिक होने के नाते बड़ा आत्मविश्वास और प्रसन्नता के साथ ये कहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव था, आज सुबह की जो एक्टिविटी हुई, ये सक्सेसफुल रही है। अब ये आपने थोड़ा देर पहले एक रेफ़र किया था, स्ट्रेटजी क्या होती है, और वो पाकिस्तानी आज कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं बड़े जालिम हैं, कुछ तो सवाल पूछते हैं सिलेबस के, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, मेरा सवाल कुछ उस स्ट्रेटजी से जुड़ा था सर कि मोदी जी लेफ्ट चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन राइट चले गए अचानक से। आज मॉक ड्रिल होना है, सोचिए देश में, तो किस तरह से यहाँ पाकिस्तानियों को या आतंकियों को गुमराह किया गया कि एक दिन पहले अटैक कर दिया। सोचा भी नहीं गया होगा इस बारे में कि एक दिन पहले ही अटैक हो जाएगा। लोग तो आज की तैयारी करके बैठे थे कि आज मॉक ड्रिल होना है। मैं दरअसल उसी को इशारा कर रहा था कि कुछ सिलेबस के सवाल होते हैं, हाँ। कुछ आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। सायरन भारत में बजेंगे, लेकिन एक्चुअली सायरन बजाने की जरूरत पाकिस्तान को पड़ गई। बिल्कुल, तो ये वाली बात, पहले कहा कि जी हम इस दरिया का पानी रोकेंगे, दूसरे दरिया का पानी छोड़ दिया। तो मोदी जी बड़े जालिम हैं, जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं वो तो करते ही हैं, और जो वो नहीं कहते वो गारंटीड करते हैं। ये फिल्म के डायलॉग की तरह यहाँ प्रूव हो गया। सर, ये जो तीन की तिगड़ी है ना, ये इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन यू कैन से। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है आप उस स्ट्रैटेजी को पकड़ ही नहीं सकते हैं। और इस समय जो पीछे पीछे लगातार बैठके हुई हैं, कयास बहुत लगाए गए, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल सोच से परे हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में इस समय खौफ की स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस समय खौफ में है। पाकिस्तान लोग डरे हुए हैं, पाकिस्तान पीएम से मिलने पहुंच रहे हैं पाक एयर चीफ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक के नेवी चीफ मिलने पहुंचे हुए हैं। तो वहां की सेना अध्यक्ष जो है वो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने पहुंच रहे हैं। थर थर कांप रहे हैं पाकिस्तान के लोग, अब बाहर निकले हुए हैं। सर, अभी दिखाया हमने कुछ लोगों का, वहां का बयान भी सुना रहे हैं कि जब ये अटैक हुआ, जब देखा कि अचानक से ही धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें गिन रही है, लोग डर के मारे घर पर आ गए। लेकिन आप यहाँ कहेंगे भारत की इंसानियत, क्योंकि भारत, हिंदुस्तानियों की इंसानियत मर नहीं सकती है, भले आतंकियों की इंसानियत मर जाए, जो धर्म पूछ के किसी को गोली मारे। निशाना उन्हीं जगहों पर लगाए जहां पर आतंकवादी ठहरे हुए थे। आज वहां पर दहशत की स्थिति है, लोग डरे हुए हैं, अपने पीएम के पास पहुंच रहे हैं कि अब क्या होगा आगे, क्या होगा सर आगे पाकिस्तान में? इस प्रश्न का आप ही दीजिए उत्तर। त्यागी जी, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में अब आगे? ये पाकिस्तान का नेवी का चीफ जब प्रधानमंत्री से मिलता है तो
कराची में क्या हुआ था 71 में, दर्शकों को याद होगा। कराची से क्या हुआ मुंबई अटैक के समय, ये भी दर्शकों को पता होगा। तो ये कराची एक लॉजिकल नेचुरल टारगेट है भारत, जिसका इस्तेमाल कभी भी कर सकता है, क्योंकि कितनी दूरी है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ये छोटे से छोटे भारत के जो समुद्री यान हैं जो अटैक कर सकते हैं, रीच है जिनकी, इसके अलावा हमारी जो मिसाइल की रीच है वो, और इन सबको ध्यान में रखते हुए कि अगर कुछ होना है, अगर नेवी कोई एक्शन करना चाहती है तो भारत ओवर पावरिंग पोजीशन में है, और इसीलिए पाकिस्तान नेवल चीफ का डरना ज़रूरी है। ये भी डर के भागे गए होंगे, क्योंकि इनपुट ये है कराची में सायरन तो वहाँ भी बजे हैं, डरे हुए लोग वहाँ भी हैं, और उनको मालूम है कि इसमें तो 25 मिनट लगे थे, इसमें शायद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट से कम लगेंगे, और कराची का पूरा बंदरगाह बर्बाद हो जाएगा। और वो भी अगेन जो हम कहते हैं ना कि सामरिक महत्व की, वो वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि नेवी की अगर बात करें, नेवी की जो भी इनिशिएटिव है वो कराची एयरपोर्ट से है। ग्वादर की अगर बात करें तो ग्वादर का इम्पोर्टेंस चाइना के लिए है, पाकिस्तान का तो वहाँ एंट्री भी बंद है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ग्वादर में अपने नेवल शिप्स को वहाँ ले जाके एंकर भी कर सकता हो, उस पोजीशन में हो। तो कराची एक लेजिटिमेट रीजन के साथ डरा हुआ है, और नेवल चीफ का मिलना तो बनता था। ठीक है सर, मैं हमारे साथ आलोक साय जी भी जुड़ गए हैं, विंग कमांडर हैं। स्वागत है सर आपका। अब लगातार रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि यहाँ जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति अपनाई गई, वो रणनीति अकल्पनीय थी, सोच से परे थी, अद्भुत, मतलब अविश्वसनीय, किसी ने सोचा ही नहीं। हम आज आलोक जी सोच रहे हैं कि आज अलार्म जो बनाने का जो मॉक ड्रिल होने वाला है वो होगा, लेकिन उससे एक दिन पहले जो अटैक किया गया है वो पाकिस्तान को घुटनों पर अब ला दिया गया है। उस अटैक के थ्रू पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम कोई बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे अगर भारत का एक्शन यहीं रुक जाता है तो कहा जाएगा सीधा यहां पर कि रणनीति 100 आउट ऑफ 100 लेकर गई है, कि जो टारगेट सेट किया गया उस टारगेट पर निशाना बिल्कुल सटीक बैठा, और आज पाकिस्तान घुटनों पर है। देखिए, पाकिस्तान से बाज नहीं आएगा, हमें चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। क्योंकि बीबीसी को दिए हुए, मैं डिजिटल मीडिया पर देख रहा था, बीबीसी को अभी आक्रमण के कुछ ही घंटों बाद एक बयान जारी किया है पाकिस्तान ने, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान को भी इसका जवाब देने का हक है एज पर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन। सूबे का स्टेटमेंट है, यही बहुत ही डिप्लोमेटिक सी बात है पाकिस्तान कर रहे हैं, उनके पीएम ने सुबह ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अमेरिका के एनएसए जो हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों ने धोबल से बात करने के बाद पाकिस्तान के नेतृत्व से भी बात किया है, और ये साफ शब्दों में उनको बताया है कि आप रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो हो सकता है ये रिटेलिएशन अभी नहीं करने का जो उनका जो वक्तव्य आ रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका के दबाव में, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिकी साजो सामान के बिना वो भारत से लड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि फिर भी फेस सेविंग मेजर्स के लिए हो सकता है पाकिस्तान कुछ नापाक हरकत करे, जिसके लिए हमारी सेना पूरी तरह से चौकन्नी है, पूरी तरह से तैयार है। कुछ खबरें ऐसी वहां आ रही हैं कि वहां के लोगों में एक जिहादी उन्माद फैलाया जा रहा है, और वहां ऐसी डिमांड की जा रही है कि हमारे मस्जिद पे चोट पहुंची है तो हम भी भारत के किसी धार्मिक स्थल पर आक्रमण हमको करना चाहिए। इस तरह की मांग वहां के कुछ जिहादियों ने की है। तो भारत को काफी आगे आने वाले दिनों में चौकन्ना रहना पड़ेगा, और क्योंकि देखिए ये इनकी रणनीति रहती है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास का भी यही टैक्टिक्स रहा है, और हमास से सीख करके इन्होंने भी वही किया है कि जिनके टेररिस्ट कैंप जहां रहते हैं उसके ऊपर में ये या तो रिलीजियस प्लेस बना लेते हैं, या मदरसा होता है, या फिर हॉस्पिटल होता है, ताकि जब उस पर आक्रमण करें हेडक्वार्टर पे कोई, तो ये अंतरराष्ट्रीय जगत में जाकर के चीख करके बोलते हैं कि देखिए हमारे इतने आदमी, इनोसेंट आदमी को इन्होंने मार दिया, इन्होंने हमारे धार्मिक स्थल पर आक्रमण किया। तो ये बहुत पुरानी इनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है
जिहादी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द वर्ल्ड ओवर, इनकी ये टैक्टिक्स रही है और दुनिया जानती है। बिल्कुल, वो इनके तो अब विश्वास किया ही नहीं जा सकता। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सुबह का स्टेटमेंट कुछ और था वहां के पीएम का, अब स्टेटमेंट कुछ और आ रहा है। एक तरफ गिदड़ भपकी देते हैं, एक तरफ बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। तो नजर भी रखनी होगी, चौकन्ना भी रहना होगा। और इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं रंजीत के पास चलेंगे। सर मैं आऊंगी आपके पास। रंजीत, बताएं किस तरह से जश्न मना रहे हैं लोग और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। देखिए, पहलगाम पर हुए आतंकी हमले को लेकर 140 करोड़ भारतीय यहां पर बदले की मांग कर रहे थे। मेरे साथ अलीगढ़ की तमाम जनता मौजूद है। इन्होंने अभी मिठाई बांटकर यहां पर जश्न मनाया है और देखिए अभी भी यहां पर तमाम लोग मौजूद है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप किस तरीके की खुशी है? देखिए, 15 दिन से 140 करोड़ देशवासी जो है रोज रोड पर उतर करके हर तरीके का विरोध पाकिस्तान के खिलाफ किया। आज सुबह मीडिया के द्वारा पता चला कि 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, बहुत सुकून मिला। ये एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और जो NSA अजीत डोभाल जी और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जो 27 लोगों की जान गई थी, 27 माता बहनों का जो सिंदूर मिटाया था, आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई जब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में न टूट जाए और विश्व के जो नक्शा है उसे पाकिस्तान का नाम न मिट जाए। आप क्या कहेंगे भाई साहब, युवा हैं आप? पहली बार मैंने देखा है किसी देश के इतने तेज तर्रार नेता को जो कहता है वो करके दिखाता है। हम युवाओं का जोश जब बढ़ा, जब हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, तो हम अपनी आंखों के सामने आज देख रहे हैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिलते हुए। मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूंगा, देश का युवा आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। इवन आज तो हम ये देखेंगे राजनीति में सारी विपक्षी पार्टियां भी आपके साथ हैं। तो आप बिना रुके, बिना डरे पाकिस्तान को उसके दुनिया के नक्शे से मिटा दीजिए। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे भाई साहब? ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। भारत की 140 करोड़ जनता चाहती है कि आज जो प्रारंभ हमारा जितना अच्छा हुआ है, अंत ऐसा हो कि दुनिया के विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की यही मांग है। बहुत ही प्रारंभ अच्छा हुआ है। हम चाहते हैं कि आज पाकिस्तान का दुनिया से नामो निशान मिट जाना चाहिए, जिससे आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो। ये देखिए, तमाम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं। आपने भाई साहब मिठाई वितरण करिए, क्या कहेंगे अभी आप खुशी को? हाँ, आज हमारे जो यहाँ जनता जुड़ी है सभी ने मिठाई बांटी है। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है हमारी सेना ने। हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर जो संयुक्त पराक्रम दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। और अब ये तो हमारी अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो हम बहुत कुछ पाकिस्तान से लेना बाकी है। अभी तो POK लेंगे और जितने भी आतंकी ठिकान है, जितने भी आतंकवाद है, उसका नेस्तर ना हो, भरेगा नहीं। ये तो पिक्चर अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सबको एक्शन चाहिए, सबको एक्शन चाहिए। लेकिन आज जो भारत का एक्शन हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे सब बहुत खुश हैं। आपको बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने कहा है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर हमारे सिंदूर का मान रखा गया है। उन्होंने कहा है कि आज सही मायने में शुभम को श्रद्धांजलि मिली है। सुनिए।